कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही ना उठता जी। तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की स्थिति हम अपने ऊपर लाने की चेष्टा करें कि हम वैसा बने, लेकिन हम महापुरुष बन नहीं सकते। जो बचपन से सिद्ध रामानुरागी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला न पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघाड़ता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो, उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है, उनको धाम की जरूरत क्या है? जिसके रोम रोम में राम है, वो तो चाहे जहां शरीर त्यागे हो तो भगवान को प्राप्त होगा। रोम रोम में राम रमे थे कबीरदास, रोम रोम ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म स्वरूप थे। तो आप उनकी बात तो अपने जनरल में लाइए मती, वो तो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। तो भगवान के जो धाम बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा है कि जैसे माया है सबको आकर्षित करके नरक ले जाती, तो भगवान के कुछ धाम महिमा में ऐसे बने कि अगर हम यहाँ शरीर छोड़ें भगवान का स्मरण करते हुए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया, किसी अन्य जीव का किया, तो यहीं बनोगे, लेकिन कुत्ता बंदर सुअर यहीं के बनोगे, तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा भगवान के स्मरण करते हुए शरीर त्यागने से। अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है वही हमारा काम करती है। तो अगर वो स्मृति आप एक ऊसर भूमि में, स्मशान में, आप कहीं भी शरीर छोड़े तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। पर धाम की महिमा इसलिए है कि यहाँ जगत जगत भगवान के कीर्तन करने वाले भक्त हैं, भगवान का तो हमारी स्मृति भागवतिक होती है। आसपास चार शराबी हों, गंदे आचरण करने वाले हों, तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा। लेकिन चार भजन करने वाले हों, अच्छे भाव वाले हों, तो हमें सहयोग मिलेगा ना। तो धाम में तो सब भजन करने वाले, और धाम भगवत स्वरूप स्वयं में अपने आप में है। ठीक है ना? महाराज जी, आपने लिखा है कि वो परमात्मा तो